नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला पलवल के गांव घोड़ी में। आपको यहां पर बताएंगे किस तरीके से यहां पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाएं किसान भाई लाभ ले रहे हैं। यहाँ की मुख्य फसल की बात करते हैं, गेहूं, धान और गन्ना है। आइए चलिए हमारे साथ चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आज हम बात करेंगे फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल अवशेष प्रबंधन क्या है? फसल अवशेष प्रबंधन, ये इससे पॉल्यूशन होता है, पब्लिक पे भी गलत हो पड़ता है, सांस दमा की बीमारी बनती है। इसको नहीं जला के खेत में दबाया जाए तो इससे खेत की उर्वरक शक्ति भी बढ़ती है। इससे आग लगाते हैं पर किसान तो उसमें अपने जो साथ ही जो मित्र कीट होते हैं वो मर जाते, केचुआ है, ये इस तरह के खत्म हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं गांव घोड़ी की, यहाँ किस तरीके से फसल के अवशेष को प्रबंध किया जा रहा है? यहाँ पे ज्यादातर देखो बासमती वैरायटी का प्रयोग किया जाता है। जो बड़ी होती है हाइट में, उनको काट के उसको अपने चारे के उसमें बेच देते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए फसल के अवशेष को प्रबंध करते हैं आप? हाँ करते हैं, मतलब उसमें रूटर जोत के और सीधी बुवाई करते हैं सुपर सीडर से, उसमें उसका काम हो जाए। लगता है कि फसल के अवशेष को प्रबंध करने से लाभ मिलता है? हाँ, लाभ मिलता है। और क्या, आपने इसके लिए कहीं आवेदन भी किया था? आवेदन किया था, सब्सिडी मुझे मिली थी, वो पैसे मिले थे। कितने पैसे मिले थे आपको? 1000 रुपए किलो के हिसाब से। किस चीज पर मिले थे आपको? वो खेत में मतलब जोत के वो दाब दिया, उसमें सीधी बिजाई कर दी, उस चीज के लिए मिले थे। देखिए हमारे किसान भाई को वो कह रहे हैं कि फसल के अवशेष को प्रबंध करने के लिए राशि भी दी गई है, तो आप भी फसल के अवशेष को प्रबंध करें और इससे लाभ लें। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को आप किस तरीके से प्रबंध करते हैं? बस जी उसे व्यापारी लोग आम उसको बेच देते हैं, फलारी को वनस्पति बोते हैं, उसको उसी से कर देते हैं, बाकी जुताई कर दें उसकी। जब आप बेचते हैं आपको इससे लाभ मिल रहा है? हाँ जी, लाभ मिल रहा है, लाभकारी है। हाँ जी, लाभकारी है जी। ये बताइए कि फसल के अवशेष को प्रबंध ही करना चाहिए या जलाना चाहिए? न जलाना नहीं चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। करना चाहिए। देखिए हमारे किसान भाई बाकी किसानों को एक संदेश दे रहे हैं कि फसल के अवशेष को जलाना नहीं चाहिए, इसको प्रबंध करना चाहिए। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि जैसे हमारे किसान भाई ने बताया कि उनको इसमें राशि मिली है प्रबंध करने में, तो कैसे उनको राशि मिली इसमें? फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सरकार समय समय पर स्कीमें चलाती है। हमारे हरियाणा राज्य के अंदर NC2 XC2 स्कीमें हैं, जिसमें हम CRM के अंतर्गत सरकार 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से फसल अवशेष के प्रबंधन के लिए अनुदान राशि देती है। इसके लिए सबसे पहले किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है हरियाणा सरकार का, उस पर पंजीकरण होना अनिवार्य है, क्योंकि यदि आपका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण नहीं है तो हम उस स्कीम के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। और हमारा अगर मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन है तो आप अपनी फसल का पंजीकरण करने के उपरांत स्कीम CRM के अंतर्गत आती है, जिसमें आप किस मशीनरी के माध्यम से उस फसल के अवशेषों का प्रबंधन कर रहे हैं। आप सुपर सीडर से कर रहे हैं, आप जीरो ट्रिलेज से कर रहे हैं, आप रोटावेटर से कर रहे हैं, तो जिस मशीन से कर रहे हैं उसका आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि जी हमने इस मशीन के माध्यम से फसल का प्रबंधन किया है। और इस प्रबंधन करने के उपरांत हमारी कृषि विभाग की टीम
पर्टिकुलर खेत में जाएगी, वो देखेगी कि इन्होंने वास्तव में धान की फसल की बिजाई की थी और उस बिजाई के उपरांत जो हार्वेस्टिंग के उपरांत जो फसल का जो अवशेष था उसको इन्होंने मेंटेन किया है, इन्होंने खेत में मिलाया है या किसी को दिया है, तो उसका सत्यापन होने के उपरांत 1000 रुपए प्रति एकड़ की राशि किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाती है। ये प्रति एकड़ में किसान कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है? प्रति एकड़ में कोई भी किसान आवेदन कर सकता है, पर शर्त यही है कि उसका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे पंजीकरण होना अनिवार्य है। देखिए, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे आप पंजीकरण करें और आपको अवश्य इससे राशि मिलेगी और आप इससे लाभान्वित होंगे। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को किस तरीके से आप प्रबंध करते हैं? जी हम उससे रूटावेटर जो है उससे उसको मिट्टी में दबा देते हैं, इसे ना जला के इससे जो अपना मिट्टी में दबाने से हमारी जो खेत की उर्वरक शक्ति जो बढ़ती है, इससे जो हमारे मित्र कीट भी सेफ रहते हैं, इससे जो है हमें जलाना नहीं चाहिए। इसकी जानकारी कहाँ से हुई कि फसल के अवशेष को प्रबंध करना चाहिए? ये हमें समय समय पर जो है हमारे जो सरकारी अधिकारी गांव में आते रहते हैं, उसकी जो हमें जानकारी देते रहते हैं। जैसे कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आप माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे मोदी जी को, जो समय समय पर जो किसानों को जागरूक किया जा रहा है और इससे जो हमें लाभ भी मिल रहा है। देखिए, हमारे किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि फसल अवशेष प्रबंधन जो है वो किसानों के लिए लाभकारी है। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को आप प्रबंध करते हैं? ना जी, हमारे यहाँ तो बेच दें हैं सब या अपने खर्च में ले लें। तो लगता है कि प्रबंध करना लाभकारी है। हाँ, लाभकारी है जी। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो फसल के अवशेष को प्रबंध करते हैं और ये लाभकारी है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे फसल अवशेष प्रबंधन से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव घोड़ी की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें, आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को किस तरीके से आप प्रबंध करते हैं? जुताई कर दे रूटावेटर से, रूटावेटर से जुताई करके उसके बिजाई हो जाती है। पहले क्या करते थे? पहले तो उसे कटाई करके जलाते थे। पहले लगता है कि फसल के अवशेष को प्रबंध करने में लाभ मिलता है? लाभ मिलता है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। हाँ जी। आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि फसल के अवशेष को प्रबंध कर रहे हैं रोटावेटर से और कह रहे हैं मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। तो आप भी फसल के अवशेष को प्रबंध करें। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को प्रबंध करते हैं? बेच दें जी चारे में जी। तो ये बताइए, इसकी जानकारी कहाँ से हुई कि ये चारे में भी बिकता है? व्यापार यान लगे जो नियार पशु खा लें जिसे। पहले क्या करते थे?
पहले आग लगा देते थे जी। लाभकारी है? लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि चारे के लिए वो आगे बेच देते हैं, जिनके पास पशु होते हैं। तो ये जो फसल अवशेष प्रबंधन है वो लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को प्रबंध करते हैं आप? करते हैं जी। किस तरीके से करते हैं प्रबंध आप? अब तो व्यापारी खरीद लेते हैं और उसके बाद खेत को जोत दिया जाता है। उसको कैसे आप बेचते हैं उनको? खेत पर ही आ जाते हैं जी किसान, वो व्यापारी। लाभकारी है? लाभकारी है। देखिए किसान भाई कह रहे हैं कि सीधा खेत पर आ जाते हैं व्यापारी और उनको इससे लाभ की प्राप्ति मिल रही है और फसल अवशेष प्रबंधन से लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को प्रबंध करते हैं आप? हाँ जी। किस तरीके से प्रबंध करते हैं? व्यापारी ने बेच दूंगी। लगता है कि प्रबंध करना ही इसका अच्छा वो है सॉल्यूशन? बहुत बढ़िया उपाय है, बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है? हाँ मिट्टी तो हाँ बिल्कुल बढ़े है जी। और हम बात करते हैं जैसे योजनाएं हैं, हाँ जी। तो योजनाओं की जानकारी आपको मिलती है? हमारे कृषि विभाग के अधिकारी हाँ, आते मिले हैं? है जी। गांव-गांव तक पहुंच रही है योजनाएं? हाँ जी, लेकिन यहाँ में एक चक्कर है बाबू जी, जो पंजीकरण नहीं करवावे वहाँ तो पैसा ना मिले, जो करवाए जो इक्का दुक्का ने दे दें बस, बाकी से और किसान क्यों। देखिए जैसे कि हमारे अधिकारी ने बताया, मेरी फसल मेरा ब्यूरो में अगर आप पंजीकरण करेंगे तभी इससे आप लाभान्वित हो सकेंगे। तो अब आप इसके लिए पंजीकरण करेंगे? पंजीकरण करेंगे जी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। आप बैठ सकते हैं। जी आप बताएं। हाँ जी। ये बताइए कि फसल के अवशेष को प्रबंध करते हैं आप? करते हैं जी। किस प्रकार से प्रबंध करते हैं? जोत के जी, हैरों से जोत के दाब देते हैं, फिर पानी लगा देते हैं, उसके बाद सुपर सीडर से बवा देते हैं। लगता है कि फसल के अवशेष को जो प्रबंध कर रहे हैं तो कुछ लाभ मिल रहा है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ रही है? हाँ जी, उपजाऊ शक्ति बढ़ती है इसकी मिट्टी की। लाभकारी है? हाँ जी। इसकी जानकारी कहाँ से हुई कि फसल के अवशेष को प्रबंध किया जाएगा? जो ये समय समय पर कृषि विभाग से आ जाते हैं, उन्होंने जानकारी। हाँ जी। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं वो भी फसल के अवशेष को प्रबंध कर रहे हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को आप प्रबंध करते हैं? हाँ जी। किस प्रकार से करते हैं? सुपर सीडर से और मल्चर से, बेलर मशीन से गांठ बनाकर और कंपाइन हार्वेस्टर से। लगता है कि ये फसल के अवशेष को प्रबंध करना ही इसका उचित उपाय है? हाँ जी, पैदावार में बढ़ोतरी होती है 20% इससे। ये आपको ये जो यंत्र है कहाँ से मिले? CRM स्कीम से, एग्रीकल्चर विभाग से मिले हैं 50% सब्सिडी पर। लाभकारी है? हाँ जी। इसके लिए लेने के लिए कैसे आवेदन करना पड़ता है? इसे ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरने के बाद किसान को हर बंदे को मिलेगा वो। कौन सी वेबसाइट में फॉर्म भरना पड़ता है? ये एग्री हरियाणा पे। एग्री हरियाणा पे? हाँ जी। फिलहाल स्कीम चल भी रही है एग्री हरियाणा पे, 23 तारीख लास्ट डेट है इसकी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं एग्री हरियाणा पे जाकर उन्होंने इस स्कीम से लाभान्वित हुए हैं और वो कह रहे हैं 50% का उनको इसमें अनुदान मिला है। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को प्रबंध करते हैं आप? हाँ जी करते हैं। किस प्रकार से करते हैं आप? जो 11-21 किस्म है तो चारे में ही चली जाती है जी, 5-6 हजार के एकड़ बिक जाता है चारे में, और जो 1109 है इसे आप एग्रीकल्चर जोत कर उससे कर देते हैं। लगता है कि फसल के अवशेष को प्रबंध करना ही लाभकारी है? हाँ जी लाभकारी है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है? बढ़ती है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि फसल के अवशेष को प्रबंध करने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं अगर हमारे किसान भाई को CRM स्कीम से जुड़ना है तो किस तरीके से वो जुड़ सकते हैं। CRM स्कीम से जुड़ने के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट है agricharyanacrm.in। अगर इस पर किसान अपना पंजीकरण करता है तो उस पर समय समय पर फसलों के अनुसार मशीनों का अनुदान के लिए स्कीमें चलाई जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर अभी 8 से 9 मशीनें ऐसी हैं जो CRM में इस्तेमाल में आती हैं, फसल प्रबंधन में इस्तेमाल में आती हैं। उनके लिए 50% अनुदान पर सरकार मशीनों को उपलब्ध करा रही है। पंजीकरण होने के उपरांत अब तो एक चीज़ और हो गई है, पहले किसानों को पूरी पेमेंट करने के बाद मशीनें मिलती थी, लेकिन आज की तारीख में ई-वाउचर के माध्यम से जो सब्सिडी का अमाउंट है वो डायरेक्ट सरकार का वेंडर के खाते में चला जाता है, और जो मूल अमाउंट रहता है, सब्सिडी काटने के बाद अमाउंट रहता है, वह किसान वेंडर को देकर अपनी मशीन को बाजार से खरीद सकता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि विभाग के अधिकारी ने, आपको बताया किस तरीके से ये स्कीम काम कर रही है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे फसल अवशेष प्रबंधन से और भी लाभ।
अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव घोड़ी की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को प्रबंध करते हैं आप? करते हैं जी। किस प्रकार से करते हैं आप? व्यापारियों को दे देते हैं, लाभ मिलता है, लेकिन एक समस्या है थोड़ी। जो 1000 रुपये गवर्नमेंट ने रखे हैं बल्चर के लिए, और उससे जो हम अवशेष को मतलब दबा के जब उसका खाद बनाते हैं, वो 1000 राशि बहुत कम है, बहुत कम है वो जी। आप चाहते हैं उसको बढ़ाया जाए? बढ़ाया जाए, सरकार से हमारी प्रार्थना है, सरकार उसे बढ़ाए। देखिए हमारे जो किसान भाई है उनकी गुजारिश है जो 1000 रुपए की जो राशि दी जाती है उसको बढ़ाया जाए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए फसल के अवशेष को प्रबंध करते हैं आप? हाँ जी करते हैं। किस प्रकार से प्रबंध करते हैं? जुताई करके जी। लगता है कि फसल के अवशेष को प्रबंध करने में हमें लाभ मिलता है? बहुत लाभ मिलता है जी, बहुत ज्यादा। ये बताइए कुछ ऐसा भी है कि पहले हम जब फसल में आग लगाते थे तो क्या नुकसान होता था? उससे तो बहुत नुकसान होता था जी, वो कीट वगैरह सब जल जाते थे, मिट्टी भी जल जाती थी, उसमें फसल बहुत कम होती है। अब उत्पादन ठीक हो रहा है? उत्पादन सही हो रहा है, लाभकारी हो रहा है। इसके लिए आप धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को? बिल्कुल धन्यवाद देना चाहेंगे जी। 1000 रुपये एकड़ दे भी रहे हैं, सरकार दे रही है 1000 रुपये एकड़। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है ये, वो कह रहे हैं प्रबंध करने में लाभ मिला है। वो कह रहे हैं सरकार 1000 रुपये एकड़ भी दे रही है और वो माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फसल का अवशेष प्रबंधन किसानों के लिए लाभकारी है। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को प्रबंध करते हैं आप? हाँ जी। किस प्रकार से करते हैं? रोटावेटर से वो करा देते हैं जी। लगता है कि फसल के अवशेष को प्रबंध करना चाहिए? हाँ जी करना चाहिए। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि फसल के अवशेष को वो प्रबंध कर रहे हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को प्रबंध करते हैं आप? जी करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? रोटावेटर से कर देते हैं। और फसल के अवशेष को प्रबंध करना क्यों चाहिए हमें? क्योंकि हमारी जो जमीन है उसमें फायदा होता है, उसमें कीट है वो बढ़ जाते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि रोटावेटर से जो है वो अच्छे से प्रबंध किया जा सकता है, तो आप भी रोटावेटर से प्रबंध कर सकते हैं, आप बैठ सकते हैं। जी आप बताएं, आप किस तरीके से प्रबंध करते हैं? सुपर सीडर से। ये सुपर सीडर आपको कहाँ से मिला? ये कृषि विभाग से मिला। कुछ इसमें आपको अनुदान भी मिला है? इसमें अनुदान 1,05,000। 1,05,000। लगता है कि ये सुपर सीडर जो है इससे आपको प्रबंध अच्छे से हुआ है? अच्छा हुआ, सीधी बिजाई कर देता है। सीधी बिजाई हो जाती है, लाभकारी है। लाभकारी है। ये योजनाओं की जानकारी कहाँ से हुई कि ये सुपर सीडर मिलता है? ये कृषि विभाग से। कृषि विभाग से। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि सुपर सीडर से प्रबंध किया है, लगभग 1,05,000 रुपए की अनुदान राशि मिली है और वो कह रहे हैं कि ये लाभकारी है। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आने वाले समय में आप किसानों को किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं कि वो अपनी फसल का अवशेषों का प्रबंध करें? हम किसानों को ग्रुप में जाके मीटिंग करते हैं किसानों के साथ कि आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे कराया करें। बहुत सी जगह हमें ये सुनने को मिलता है जी कि मोटा धान नहीं बोया हमने, मोटे धान का रजिस्ट्रेशन होता है। ऐसा कुछ नहीं है, आपने ज्वार भी बो रखी है, आप ज्वार का भी रजिस्ट्रेशन करिए। जैसे भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे
तो जब ही आप इसमें CRM स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। उसके बाद आपको जो भी अनुदान राशि मिलेगी वो ऑनलाइन मिलेगी, सीधी DBT के माध्यम से मिलेगी। एक किसान का कहना था कि 1000 रुपये मिल रहे हैं वो कम है। ठीक है, हम मान रहे हैं अगर भी सरकार ने शुरुआत करी है, आगे अगर सभी किसान उसका इन-सीटू या एक्स-सीटू के माध्यम से उसका प्रबंधन करेंगे तो ये राशि बढ़ने की भी उम्मीद है। हमारे किसान भाइयों को ये बताइए, इन सीटू और एक्स सीटू होता क्या है? सही बात है, किसान इन सीटू का मतलब खेत में ही दबाना। जैसे किसानों ने भी बताया कि हम सुपर सीडर से कंबाइन से कटवाने के बाद जो पराली खेत में फैल जाती है उसको सुपर सीडर से या रोटावेटर से खेत में दबाना, इसको तो बोलते हैं इन सीटू। एक्स सीटू का मतलब है बेलर से गांठे बनवा के, या जैसे बताया इन्होंने अभी कि हमारे वो जो है पशुओं के लिए चारा के लिए वो आते हैं दूसरे गांवों से व्यापारी, उसको इन चीजों को बोलते हैं एक्स सीटू। इन सीटू खेत में दबाना, एक्स सीटू खेत से बाहर करना, ये है जी इन सीटू। आपको बताया किस तरीके से आप ये जो योजना चल रही है फसल अवशेष प्रबंधन की, आप किस तरीके से इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो आप भी अपनी फसल को आग नहीं लगाएं। जैसे कि हमारे किसान भाइयों के अनुभव बताए कि फसल के अवशेष को प्रबंध करने से उनकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ी है, मित्र कीट जो हैं वो मरे नहीं हैं। आग लगाने से मित्र कीट मर जाते हैं। मित्र कीट, जब हम फसल के अवशेष को प्रबंध करेंगे तो हमारे मित्र कीट और बढ़ेंगे। जब हम उनको इन सीटू अपने खेत में ही मिलाएंगे तब हमारे जो मित्र कीट हैं वो बढ़ेंगे और आपकी जो फसल है उसमें अधिक उपज होगी। आप इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ की प्राप्ति करें। अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव घोड़ी की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।